जेकेएसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी की 73वीं जयंती के अवसर पर एसकेआईसीसी में एलजी मनोज सिन्हा ने किया सभा को संबोधित और विश्वकर्मा योजना को किया लॉन्च। जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र गंग्याल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा किया गया कवि सम्मेलन का आयोजन। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया रहे मुख्य तौर से उपस्थित। एनसी बारामूला द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान पर प्लॉग रन का किया गया आयोजन। कॉलेजों स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। बीडीसी चेयरपर्सन कंगरूसा रफियाबाद सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। प्रभारी बारामूला एमएम वार ने किया उनका पार्टी में स्वागत। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए लोग। पट्टन बारामूला में अनंतनाग आतंकी हमले की कड़ी निंदा। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में आज एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 73वीं वर्षगांठ पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि ये एक ऐसी योजना है जो लाखों कारीगरों और पारंपरिक श्रमिकों की मदद करेगी और उन्हें पूरी तरह से सक्षम बनने में मदद करेगी। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई विषयों पर चर्चा की। आजादी के बाद से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष दी गई। आंकड़े के साथ में जिम्मेदारी के साथ करें और एक व्यवस्था खत्म हो गई और किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। योग्यता होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती है, उसे कोई नहीं दे सकता। इस व्यवस्था से तकलीफ है लोगों को। जिन लोगों ने योग्यता को, परिश्रम को कभी महत्व नहीं दिया, उनको तकलीफ हो रही। और मैं आज कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यही व्यवस्था कायम रहने वाली है। दूसरी व्यवस्था यहाँ कायम नहीं हो सकती। योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। उदाहरण रहा है, हजारों परिवार पीढ़ियों से सफाई का काम तो करते थे, लेकिन सरकार में नौकरी नहीं पा सकती थी। उनकी आकांक्षा, उनके सपने भेदभाव की व्यवस्था की वजह से कैद कर दिए गए थे। ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र ने पूरे देश की फिजा बदल दी है। और मैं समझता हूं कि देश के गरीब लोगों विशेष रूप से स्थिति में बड़ा बदलाव पिछले 9 वर्षों में आया है। और ये केवल नारा नहीं रह गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साकार रूप से परिवर्तित करने में भी मैं मानता हूं कि एक बड़ी सफलता रही है। हर व्यक्ति को टूल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। 3 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मिलेगा। और जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रतिदिन 500 रुपए उनको प्रशिक्षण के दौरान भी दिए जाएंगे। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र गंग्याल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया एवं महंत राजेश बिट्टू कार्यक्रम में मुख्य तौर से उपस्थित रहे और जाने माने कवियों ने शिरकत की और अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम के बाद कवियों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे आज डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने एक कवि सम्मेलन रखा था और इस कवि सम्मेलन में बहुत सारे हमारे कवि हुए। देशभक्ति के कविताएं गाई गई। कैसे समाज के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को कहाँ का कहाँ पहुँचाया, उसके लिए जो है विश्वकर्मा जो योजना चलाई है उसी बात की है। मैं धन्यवाद करता हूँ डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का, ट्रस्टियों का, जिन्होंने मिलजुल के समय समय पर कल्चर प्रोग्राम करते रहते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं और देश के साथ जिस तरह आगे बढ़ने की बात करते हैं, युवाओं को गाइड करते हैं।
आज बार पुनः मैं सारे ट्रस्ट के मेंबर्स का धन्यवाद। बारामूला प्रभारी एमएम वार ने आज रफियाबाद का दौरा किया और उसके पश्चात एक बैठक का भी आयोजन किया। इस दौरान उनके साथ निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष रफियाबाद परवेज अहमद मीर, जिला सचिव मोहम्मद रफीक मीर, ब्लॉक अध्यक्ष रफियाबाद परवेज अहमद तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अन्य पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता तथा ब्लॉक विकास परिषद बीडीसी के अध्यक्ष कंगरूसा रफियाबाद और सामाजिक कार्यकर्ता यहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। उनका जोरदार तरीके के साथ पार्टी में स्वागत किया गया। एमएम वार ने कहा कि लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जो हमने आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, इसका मुद्दा वो मकसद जो है, जो हमारी मरकज़ी सरकार है, ऑलरेडी मैंने 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, वो तो उसी बिना पे लड़े हैं कि जो कि मरकज़ी सरकार का आशीर्वाद था। उस टाइम के हालात जो थे, उस टाइम भी हमने एक रिस्क लेकर हमने इस उनके आदेश को इम्प्लीमेंट किया और हमने यहाँ इलेक्शन लड़ा और हम आज की डेट में इस भारतीय जनता पार्टी में जम हो रहा है। आने वाले वक्त में इलेक्शन जब भी होगा, मैं पूर्ण विश्वास से कहूँगा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट से कम हम 4 सीटें निकालेंगे, जिसमें सीरियल नंबर 1 पर रफियाबाद होगा। कुपवारा से हमारी उम्मीद है 2 सीटों की, बानीपुर से हमारी उम्मीद है 2 सीटों की, यानी हमने टारगेट दिया है 10 सीटें हम नारजून से निकालेंगे। और जिसमें सीरियल नंबर 1 होगा रफियाबाद, 2 होगा करना, 3 होगा गुरेज, 4 होगा हमारा उड़ी। ऐसे आगे चल के ये 10। कोकरनाग मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट और सेना के कमांडिंग ऑफिसर और मेजर को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाली। इस मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। लोगों ने डीएसपी हुमायूं भट्ट और 2 सैन्य अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अब यहां आतंकवाद खत्म होना चाहिए और शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और हमारे शहीदों को बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शहीद कर्नल साहब, शहीद मेजर साहब, शहीद डीएसपी साहब, शहीद डीएसपी साहब, शहीद कर्नल साहब। तो देखिए भाईजान, जो भी जिसने भी ये हरकत की है, आपके माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं, हम अपने पड़ोस मुल्क को भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे घरोनी हरकत और ऐसे गंदी हरकत यहाँ पे कश्मीर में ना करें, क्योंकि आप शायद ये नहीं चाहते हो कि कश्मीर का लोग खुश रहे, कश्मीर का अवाम खुश रहे। आप यही चाहते हो शायद कि कब एक माँ का बेटा खोए, कब एक बाप का साया बेटे का साया उड़ जाए, कब एक बहन का भाई का साया उड़ जाए। शायद आप वही यहाँ पे चाहते हो। अगर देखा जाए, अगर हमारा हिंदुस्तान भी चाहेगा तो वो मगर नहीं चाहता है खून खराबा, वो उसने कभी नहीं चाहा है खून खराबा। मगर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि आप ऐसी गंदी हरकत हमारे कश्मीर में ना करें। अपने लिहाज से अगर देखा जाए तो बहसत एक ऑफिसर अगर देखा जाए, हमने इनके साथ उठे बैठे हैं, इनके साथ काम किया है, तो ये कौम के तय इनका जो जज्बा था वो काबिल तजदीद था और काबिल सताइश था। और आज आपने देखा भी कि कौम के तय ही इन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है, जान निसार कर दी है। और बाकी भी जो 2 अफसरान इनके साथ शहीद हो गए हैं, तमाम कौम मरहून मिन्नत है इनकी। सारा हिंदुस्तान ये हम इंडिपेंडेंट है इनके जो इनकी कुर्बानियाँ है। और ये कुर्बानियाँ बहुत सारे अफसरान ने, बहुत सारे जो एमसी बारामूला द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान पर प्लॉग रन का आयोजन किया गया, जिसमें निदेशक यूएलबी मथुरा मासूम, अध्यक्ष एमसी बारामूला उमर काकरू, एडीसी बारामूला एजाज अब्दुल सराफ, जीएसपी मुख्यालय अल्ताफ अहमद, नागरिक समाज के सदस्य तथा विभिन्न कॉलेजों स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। Muslims how believe is the cleanness and इंडियन स्वच्छता डी, इसमें हम अवेयरनेस करें हैं, लोगों को खबरदार करते हैं।
इसमें हमें यहाँ स्कूल के बच्चे भी बुला रहे हैं ताकि खबरदार हो जाए, इसकी जानकारी हो जाए सफाई कितनी अहम है। इसी पर बहुत से अशखास ने इस पर कलाम किया, सिखाया कि सफाई कितनी अहम है। कूड़ा करकट या गंदगी से कितना नुकसान हो जाता है, इंसान बीमार हो जाते हैं, तो तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर किया। भारत स्वच्छता लीग के तहत नगर समिति अनंतनाग के डोरो वेरीनाग में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भाग लिया। इस अवसर में बच्चों ने हाथों में बैनर लेकर और नारे लगाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। भारत स्वच्छता लीग स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। अभी इसी डेट पर 17 पे जो हमारा इंडियन स्वच्छ लीग 1 था, वो उसमें डूरू शाहबाद ने नेशनल अवार्ड पाया। तो इस साल इसी जो हमारा 14 से 17 तक प्रोग्राम है और कंक्लूड आज हमारा 17 में आज हमारी इंडियन स्वच्छता लीग जो प्रोग्राम है 2.0 वो आज हम करने जा रहे हैं। बेसिक मकसद इसी का ये है कि किस तरीके से हम अपने माहौल को साफ रखें और हमारा एरिया स्वच्छ भी रहेगा और साफ भी रहेगा। बेसिकली जो जम्मू कश्मीर का बैकबोन माना जाता है वो टूरिज़्म है। टूरिज़्म के साथ साथ जब तक आपको स्वच्छता नहीं मिलेगी, सफाई नहीं मिलेगी, टूरिज़्म आपका बूस्ट नहीं होगा। टूरिज़्म तभी बूस्ट होगा जब आपका एरिया साफ़ हो। वो कोशिश कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर को आगे लेने की। मैं अपने बिहाफ से पूरे डोरू वेरीनाग के लोगों का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने 2-3 दिन से लगातार इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन ली। उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस जारी रहेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंजूर कुलगामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, हर योजना के तहत लोगों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की अपनी पार्टी है और कहा कि आने वाले दिनों में ये पार्टी अगर सत्ता में बनी रही तो निश्चित रूप से हर भारतीय के भविष्य उज्जवल होगा। मतलब जो हमने संगठन ने दिया है, पार्टी ने दिया है प्रोग्राम मीटिंग करने के लिए, जो पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है वो मीटिंग भी आज हमने की है। और इसी सिलसिले में आज बर्थडे है नरेंद्र मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर का, और उसका हमने बताया कि क्या क्या इसने ज़िंदगी में किया है। और ये बताया, ये सुना है कि ज़िंदगी में इसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की कि भारतीय जनता पार्टी आगे चलाने की। और यहाँ तक बात पहुँची है कि वो कि प्राइम मिनिस्टर के काबिल बन गए। और 10 साल आज को प्राइम मिनिस्टर हो गए बनकर। और इन 10 सालों में हमने लोगों को बताया कि क्या क्या काम किया है, कौन सी योजनाएं दिया है। खासकर यहाँ के कॉलेज, यहाँ के रोड, यहाँ की बिजली है, यहाँ मतलब स्कूलें कितने बने हैं, यहाँ बेरोजगारी हम खत्म करने चाहते हैं और दफ़ा 370 हटाया है। और जो यहाँ नहीं कभी नहीं हुआ, जो J20 मीटिंग यहाँ पहली बार हुई, दिल्ली में हुई। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाना है और मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए कि हमारे तरफ कोई आंख भी नहीं उठाएगा। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकवादियों के खिलाफ पिछले 4 दिनों से शुरू हुआ ऑपरेशन अब 5वें दिन तक पहुंच गया है। एक कठोर बहुस्तरीय घेरा स्थापित किया गया है और सुरक्षा बल उन 2 शेष आतंकवादियों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं जिन्हें अभी तक नहीं मारा गया है। आपको बता दें, जंगली इलाके और कभी कभार होने वाली बारिश ने शनिवार के ऑपरेशन के दौरान चुनौतियां पेश की, लेकिन भारतीय सैनिक इस ऑपरेशन में डटकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गढ़वाल कोकरनाग में आज 5वां रोज भी तसादुम जारी हैं। अगर यहाँ से फौज की जानिब से फायरिंग की गई मगर वहाँ पर मिलिटेंट की जानिब से वापस जवाबी कार्रवाई कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अभी तक जो ऑपरेशन वो 5वें रोज में कंटिन्यू रहा है, अभी 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। इस वक्त तो बताया जाता है कि सर्च ऑपरेशन उस इलाके की शुरू हुई जहाँ मिलिटेंट छुपे बैठे थे। तो हम इस वक्त ये बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, ये गढ़वाल कोकरनाग से। आप बने रहे JKAC के लिए, मुझे दीजिए जुल्फी मसूद को इजाजत। सीमावर्ती पंचायत घराना के सरपंच गुरदयाल सिंह ने गांव धराना में धार्मिक तालाब के किनारे टाइल्स लगाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर 3 लाख रुपए की राशि खर्च हो गई। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में पंचायत के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच गुरदयाल सिंह ने बताया कि गांव
धराना स्थित एक प्राचीन पवित्र तालाब है और इसकी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से इंसान के सभी कष्ट दूर होते हैं। और उन्होंने बताया कि गांव के लोगों की मांग थी कि तालाब के आसपास पक्का होना चाहिए तथा टाइल्स लगनी चाहिए, जिसके चलते आज इस महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करवाया गया है और जल्द कार्य पूरा होने से यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा मिलेगा। घराना ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਾਇਲ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਮ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ रहेगी कि इस जगह ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ डेवलप करके इतने मतलब। सनाई दी मलक मोहल्ला डीएच पोरा कुलगाम के लोग कई वर्षों से अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं। उनके गांव में अब तक बिजली की आपूर्ति नहीं है और बिजली ट्रांसफार्मर भी नहीं है। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एलजी और जिला प्रशासन कुलगाम से उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया है। सयाड़ी डी के मार्ग ना कोई पोल ना तार ना कह चीज इंसाफ कर इंसाफ डी सी साहब गुजारिश कर सान खतर तुल तो थोड़ा बहुत कदम। गरीब लोग योर पसमंद इलाक योर प्योमुत पत्थर ये सहारा ये एरिया मज ये तूत कह कैपेसिटी यूज जन रोप लछा यह है तेल दपा रोजगार वल सह कुन बे योर ज्यादा पहम अनपढ़ लूक ज्यादा कर गुजारिश ना पोल यह वो तुम लकड़ पोल अनमित यम कर टुकर वर टुकर थमित खड़ा यह वो पान मौकस वो तुम कुन थी दूर गंड कर तार टुकर थमित फीस बरान बिजली बिल सोजान घर जो रतस मज सो 2 दह मगर हथ कह गोरा गसान वो छा मोट या नशा अगर इंसाफ कर डी सी साहब मंगन गुजारिश कर सान खतर कर इंसाफ ट्रांसफार्म। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बेहरा मेंढर पुंछ में स्थानीय लोगों और अभिभावकों द्वारा जनजातीय विभाग और जिला प्रशासन पुंछ जम्मू और कश्मीर यूटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधान मंडल मेंढर जावेद राणा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी इस कुप्रशासन की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय बेहरा मेंढर जिला पुंछ पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। स्कूल के छात्रों को नई निर्माणाधीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है जो कई समय बीतने के बाद भी अधूरा पड़ा है, जिससे बच्चों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जावेद राणा ने इस स्कूल भवन और इसके बुनियादी ढांचे के लिए स्वीकृत धन की हेराफेरी के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की। स्कूल में फंड की हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक FIR रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लगाए कि उन्होंने ये कैसे दावा किया है कि और ये जितने भी यहाँ DCs रहे हैं और जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनके खिलाफ FIR लगाए कि या ये करप्शन नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है कि ओपन हमारे बच्चे पानी नहीं मिल रहा है, उनको बिजली की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनका जो वार्डन का हॉस्टल नहीं है, 2 वार्डन है, मेल वार्डन है, फीमेल वार्डन, कोई हॉस्टल नहीं है, बच्चों का मेस नहीं है, किचन की बिल्डिंग जो है वो नहीं बनी हुई है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, करोड़ों रुपया
भागदौड़ हो चुका है, 2-2 साल से काम ठप पड़ा हुआ है। आपका जो लान है, जो विदन जो इस हॉस्टल के और बिल्डिंग के जो इस के दरमियान का जो एरिया है, आप देख रहे हैं, आपने देखा है, कच्चा पड़ा हुआ है। और सामने का गेट जो है एक छोटा सा, मैं कहूँगा 2-3 लाख का, एक 2-3 लाख में वो गेट बन सकता था और सिक्योरिटी का वहाँ प्रोविजन हो सकता था। यहाँ डीसीज आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पुलिस की चौकी लगाएंगे। भाई आपके पास तो ये भेरा में मैंने एक पूरी बटालियन दी हुई है। यहाँ मुझे लगता नहीं है कि वो लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, पैसा होने के बावजूद, और पैसा निकल रहा है। और सबसे बड़ी बंगलिंग जो इसमें हुई है, वो परचेजिंग में बंगलिंग हुई है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर की बात की थी, आप इस बात की इंक्वायरी कीजिए कि कितना पैसा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा में लगा है। एक बेड शीट जो बहुत ही, अगर हम उसकी कीमत लगाएं तो वो 250-300 से ऊपर नहीं है, 4000 की बेड शीट है। एक बेड जो बिल्कुल टूटा हुआ बेड है और सिंगल बेड है, 19,000 20,000 का बेड की वो कीमत लगा रहे हैं। एक लूट मची है, एक लूटा है इस सिस्टम को। भारत स्वच्छता लीग के तहत नगर पालिका पट्टन द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर पट्टन को स्वच्छ रखने एवं लोगों को इसमें अहम भूमिका निभाने के नारे लगाए और बच्चों ने लोगों को पट्टन को साफ एवं स्वच्छ रखने की जानकारी दी। लोगों ने पॉलीथीन बैग के स्थान पर पेपर बैग का उपयोग करने का भी अनुरोध किया। ये जो प्रोग्राम आज चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा है, ये पूरे मुल्क में प्रोग्राम चल रहा है जो 15 दिन का है और आज से शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ा दिन आज इसमें है इंडियन स्वच्छता लीग, जहां पूरे मुल्क में आज रैलीज निकल रही है, सफाई अभियान चल रहे हैं और हमारे ULBs कश्मीर में भी हर जगह ये प्रोग्राम है। और जहां हम खड़े हैं इस वक्त बारामूला चौक में, यहाँ पे ब्लॉग रन का इन्होंने एहतमाम रखा था और हमारे साथ बच्चे, स्कूल के टीचर्स, अपना स्टाफ और बाकी महकमों से, खासकर हमारे एडिशनल DC साहब हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ी है और पुलिस से जो हमारे अफसरान हैं, उनके मुलाजमीन हैं, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। हमारा ये प्लॉग रन का यहाँ पे ये था कि जो भी सड़क इंडियन स्वच्छता लीग के तहत जो आज हमने प्लॉग रन ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव अफसर जो है अरूज मैम है और मेरे लेफ़्ट साइड में मेरे सीनियर एम्प्लॉय है और बाकी जो आप पीछे देख रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, हमारे जो स्टाफ है और जहाँ की सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी हैं जिन्होंने आज हमें इस इवेंट में हमें पार्टिसिपेट किया। इसको जो हम आज इंडियन स्वच्छता लीग स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन चल रही है, उसी सिलसिले में हमने ये ब्लॉग रन जो ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे और हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि साफ़ सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो ये मिशन चल रहा है यूथ वर्सेस गार्बेज हो या बारामूला के जो आज हमने गार्बेज वॉरियर्स जिसे हमने नाम दिया है, उम्मीद करेंगे कि जो आज का हमने ये प्रोग्राम किया है ये एक ऐसी अवेयरनेस हो जहाँ यहाँ के लोग इस अवेयरनेस के ज़रिए यहाँ बारामूला को साफ़ सुथरा रखने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के साथ साथ शाना बशाना काम करते भी थे और आने वाले वक्त में भी साथ देंगे ताकि हम इस बारामूला को नीट एंड क्लीन बारामूला जो हमारा एक मिशन भी था, उस मिशन में हम कामयाब भी होंगे। म्युनिसिपल कमेटी RS पुरा की तरफ से स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। स्वच्छता ही सेवा विषय पर आयोजित जागरूक रैली म्युनिसिपल कमेटी RS पुरा कार्यालय से शुरू हुई और मुख्य बाजार से होते हुए पुराने रेलवे स्टेशन और उसके उपरांत महात्मा गांधी पार्क पहुंची तथा उसके बाद रैली सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट के लिए रवाना हो गई, जहां पर विद्यार्थियों ने स्वच्छता विषय को लेकर नाटक प्रस्तुत किया तथा अपने विचारों के माध्यम से लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने के बारे में जागरूक किया। म्युनिसिपल कमेटी RS पुरा के कार्यकारी अधिकारी रवि सैनी की अध्यक्षता में निकाली गई इस जागरूक रैली में अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ साथ पार्षदों एवं कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छता ही सेवा विषय के बारे में जागरूक किया। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यालय से शुरू हुई है रैली और कहाँ जाएगी, क्या यहाँ से ख़त्म करके हम हाई सेकेंडरी स्कूल से निकलते हुए हम उधर पार्क में जाएंगे जो हमारा उधर
हाई स्कूल के SDM ऑफिस के बाहर है, उसके बाद सुचेतगढ़ में होगा हमारा प्रोग्राम लास्ट में। क्या अपील करना बाहर नुक्कड़ नाटक भी रखा हुआ है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोग खानका मोहल्ला सोपोर में आज अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा भी घोषित किया गया। इस मौके पर परवेज अहमद सुल्तानपुरी को खानका मोहल्ला सोपोर का अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि उनके प्रतिद्वंदी हाजी मोहम्मद अकबर के खिलाफ 42 वोटों के साथ 41 वोट पड़े और इसी के साथ परवेज को विजेता घोषित किया गया। परवेज अहमद ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। और इस दौरान आए हुए सभी लोगों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुबारक और अल्लाह ताला दिन इलाकन मज पन नफ्स छरनी कम तथ सही अखर गई 40 वोट पास 40 वोटों मज वोट तम फर्दन थो मोन सत पत रूद 63 वोट आई नबर कड़न तम आई गिनती कर 20 वोट आई परवेज अहमद सुल्तानपुर 22 वोट आई परवेज अहमद सुल्तानपुर 41 वोट आई हाजी मोहम्मद अकबर गंज तो अम पत छुस बह तमाम यमो मे वोट त्रो यमो मे वोट त्रो त्यों त खदमतगार और शुक्रगुजार वारिया शुक्रगुजार कि तमो समझास बह अत काबिल कि ये मे बुक खदमत करनस लायक और पन्नस महलस त खदमत कर गस खुदा दिन हौसले मे कर बह इंशाअल्लाह बारी वना अत बारस मज हे अख वोट हसा चंदस मज यह हसा दिस रोज मसला बहुत वनान यह वोट मान रिजल्ट वो इलेक्शन बोर्ड मर्जी ओवरवेजर दिवान सरबी टिकट दस्खत कर पन सहान तुम ईटा वोट आरएसपुरा के इंदिरा नगर मुख्य सड़क किनारे में गंदगी को हटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया और जेसीबी की मदद से वहां पर पहले कूड़े तथा अन्य गंदगी को उठाया गया और साथ ही कूड़ा फेंकने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई। मुख्य सड़क के किनारे गंदगी फैलाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना वसूला जाएगा। इस मौके पर एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार एसीडी प्रीति शर्मा, ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी मीरा साहब, गुरजीत सिंह तथा बीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान गोविंदपुरा बस्ती मुख्य सड़क पर विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े को उठाया गया। कि स्वच्छता को लेके बहुत से प्रोग्राम चलाए गए। पहले एसडीएम फेज़ 1, फिर एसडीएम फेज़ 2, अभी स्वच्छता ही सेवा के तहत ये प्रोग्राम चला है। पूरे मीरसा ब्लॉक में हमारी 23 की 23 पंचायत इसमें कवर हो रही हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि रोड साइड पे बहुत ज़्यादा गंद था। लोग आए दिन यहाँ पे कचरा डालते थे, लोगों के पास भी ऑप्शन कोई नहीं था। तो अभी डिपार्टमेंट्स, हमारे एसडीएम साहब और हमारे एसीडी साहब और हमारे बीडीओ साहब और हम सब मिलके अभी ये अभियान चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब मिलके सब मेहनत करके इस अभियान को सफल करेंगे। हमारा जो रोड साइड पे जितना भी गंद है उसको उठवा रहे हैं और साथ ही साथ इस जो ये जगह है इसको हम डेवलप भी करेंगे। लोगों के लिए पार्क टाइप का भी सिस्टम बनाएंगे, लोगों को बैठने की जगह भी बनाएंगे। और दूसरा इसके पीछे जो मोटिव है कि रोड साइड पे लोग गंद ना डालें, उसके लिए घर घर हमने ऑटो लगाए हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। अब वो अभियान कई लोगों को पता है, कईयों को अभी नहीं पता है। ऑटो लगे हुए 2-3 महीने हो गए, रोड साइड से जितनी हमारी पंचायतें हैं उन सब पे ऑटो लग गए हैं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जितना भी आपका गंद है आप रोड साइड में मत डालो, उन ऑटोज़ में डालो। क्योंकि अगर हमें लगेगा, अभी अल्टरनेट डेट पे ऑटो आ रहे हैं, अगर हमें लगेगा कि इसको रेगुलर करने की ज़रूरत है तो हम हर दिन ऑटो भेजेंगे। तो लोगों को से भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए और हम सब मिलके भी इस एरिया को साफ़ सुथरा करेंगे। हमारे साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी मिलके काम कर रहा है। हमारे पास जेई साहब जो आईपी सिंह जी वो भी हमारे साथ हैं। तो सब मिलके हम लोगों की यही एक सोच है कि हमारा एरिया साफ सुथरा हो, डेवलप हो और लोगों। प्रदेश विश्वकर्मा सभा जम्मू कश्मीर द्वारा आज मेधावी छात्रों और अन्य उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन विश्वकर्मा मंदिर हॉल गुड़ा बख्शीनगर जम्मू में किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग और छात्र मौजूद रहे। इस दौरान बिरादरी के मेधावी छात्रों और उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई।
प्रदेश विश्वकर्मा सभा जेके ज्योति। आज मैं सभी जम्मू वासियों को, पूरे हिंदुस्तान को विश्वकर्मा जयंती के ऊपर सबको मुबारकबाद देता हूं। और इसी कड़ी के साथ आज जम्मू में हम विश्वकर्मा जयंती के ऊपर कम से कम भी 20 साल से हम अपने जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हॉनर करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हमारे गुड़ा नगर बख्शी नगर में हमारा विश्वकर्मा कम्प्लेक्स में प्रोग्राम चल रहा है, जिसके चीफ गेस्ट आज यशपाल बन्नी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आए हुए हैं और काफी सारे पॉलिटिशियन, कुलदीप वर्मा जी, रतनलाल चिरगोत्रा जी, काफी सारे जो पॉलिटिशियन वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। कम से कम 120 से ज्यादा बच्चे हमारे आज यहाँ पे आए हुए हैं और इन बच्चों को सबको सम्मानित किया जा रहा है। जिन बच्चों ने कोई KS की सीट निकाली है, नीट में सीट निकाली है, जहाँ प्रोफेशनल कोई आगे बढ़ा है, जहाँ किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में बच्चे ने अपना नाम रोशन किया है, उन सब बच्चों को जहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं। तो मैं आज मीडिया वालों का बहुत बहुत दिल से गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के आज जो विश्वकर्मा मंदिर गुड़ा बख्शी नगर में आकर के इस प्रोग्राम को कवर किया। इसके साथ मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाबी मरकज कामराज के संरक्षण में हल्का अदब हाजिन सोनावारी और वहाब सांस्कृतिक समाज द्वारा आज प्रसिद्ध कवि और विद्वान डॉक्टर अजीज हाजनी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद किया। हायर सेकेंडरी स्कूल हाजिन में एक प्रभावशाली समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने दिवंगत कवि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हाजिन के चले जाने से दिवंगत कवि को असाधारण गुणों और भाषा, साहित्य और स्कूली शिक्षा के प्रति उनके योगदान की कमी कभी नहीं भरी जा सकती है। आज यहाँ पर हल्का अदब सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी ने डॉक्टर अजीज़ हाजिनी की याद में उनकी दूसरी बरसी पर एक शानदार तकरीब का इनकाद किया। इस तकरीब को जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक का ताउन हासिल रहा और इसमें वादी के अतराफ़ अकनाफ से आए हुए अदीबों, दानिश्वरों और कलमकारों ने डॉक्टर अजीज़ हाजिनी को उनकी दूसरी बरसी पर शानदार खराज पेश किया। तकरीब के नुमायाँ जो हिस्से हैं उनमें मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जो कि अदबी मरकज़ कामराज के सदर हैं, उन्होंने अजीज़ हाजिनी कश्मीरी रिवायतों के अमीन के उन्वान पर एक मुदल्लल मकाला पेश किया, जिस पर फिर हाज़रीन ने अपने तासुरात भी रखे। कश्मीर की सकाफती राजधानी है, जिसको आप कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं। जैसे बॉम्बे को आप इकोनॉमिकल कैपिटल बोलते हैं, इसी तरह कल्चर। अब हाजिन में यह है कि हर गांव में, हर शहर में, हर घर में आपको एक शायर मिले। तो आज का जो दिन है ये योम हाजिनी है, ये योम अजीज़ हाजिनी है, क्योंकि यहाँ 2 हाजिनी के दिन मनाए जाते हैं, प्रोफेसर महिउद्दीन हाजिनी और ये आज अजीज़ हाजिनी। अजीज़ हाजिनी कश्मीरी सकाफ़त, कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी तमद्दुन और कश्मीरी लिटरेचर के हवाले से, कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से एक तारीख साज शख्सियत रहे हैं। उन्होंने जिस भी जगह पे वो रहे, चाहे वो स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे और फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में रहे या फिर आखिर में कल्चर अकेडमी में रहे, कि वहाँ जब रहे तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आजकल हम लोगों को यहाँ जमा होने में उनकी बरसी पे पाबंद करता है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।